अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद कॉनन। लास्ट व्लॉग आपको पता है कि हॉस्पिटल का था और मेरी सिस्टर के जो है वो बेबी गर्ल हुई है। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत सारी मुबारकबाद भी दी है और दुआओं में भी याद रखा है। तो इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी, मेरी सिस्टर की फैमिली को भी। और अभी जो है क्या कहते हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा बात ये है कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बस जी, तो फिर रात को हॉस्पिटल रुकने के बाद दूसरे दिन जो है अम्मी और जो मेरी जो है बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर नहीं मिली थी सिस्टर से, तो वो मिलने आ गई थी। फिर मैं उनके साथ ही वापस जा रही हूँ और रास्ते में मुझे ये फेस्टिवल हो रहा था हैदराबाद में, जो है वो लगा हुआ था। तो बस उधर की लाइटिंग और वो सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी, यही मैं देख रही थी। और काफ़ी दिन का लगा हुआ था। आज इसकी लास्ट डे था। तो जब हम वापसी में जा रहे थे तो भाई ने और अम्मी ने कहा चलना है यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का फेस्टिवल। मीना बाज़ार टाइप था। लेकिन हुआ ये कि जब आज लास्ट डे था, पता नहीं आवाम को इतने दिनों से पता नहीं था क्या था, जैसे ही उनको पता चला कि आज लास्ट डे, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा हैदराबाद जो है उठ कर आ गया है यहाँ पर। तो बहुत रश था, बहुत रश था। इवन हमें गाड़ी जो है पार्क करने का भी कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर बस यही हुआ कि हम लोग को नहीं जाना, और इतने रश में कौन जाएगा। फिर उसके बाद जो है मम्मी ने रास्ते में जो है ना, हम लोगों ने सब ने बोला उनको, तो उन्होंने हमें मैकडॉनल्ड्स से जो है बर्गर वगैरह खिलाए। तो बस अभी भाई रुक के जो है वो पहले था कि हम जो है बैठ के खाएंगे वहीं पे, लेकिन ये कि वहाँ पे भी अच्छा खासा रश था। तो फिर ये कि हम लोगों ने वापसी में सब चीज़ें पार्सल ले ली थी और अभी हम जो है ये सब इंजॉय करेंगे गाड़ी के अंदर। तो बस कार के अंदर जो है ना हमने ये खाना था और यही जो है एक हैप्पी मील लिया था, और बाकी एक पूरी डील थी 1900 की थी आई थिंक, या 2500 के करीब हमें वो सब चीज़ थी। अब दोबारा देख रहे हैं कि भाई हमने इतना बर्गर ठूसने के बाद हम ये पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा इसलिए खा रहे हैं कि जो है बड़ा वाला भाई जो है वो पिज़्ज़ा लेकर आ गया था। तो अब उसको थोड़ी पता है कि हमने बाहर क्या क्या खाया है। तो खैर वो पिज़्ज़ा लेकर आ गया था। तो फिर हम लोगों ने जो है रात में पिज़्ज़ा एंजॉय किया और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा था। तो हम रात में अभी जो है पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना, ये व्लॉग आपको 2-3 दिन का मिल रहा है। नेक्स्ट आपको मैं हम लोग, क्योंकि हैदराबाद में मेरा जब स्टे होता है वो भी 4-5 महीनों के बाद जब होता है ना, तो फिर ये होता है कि ये भी खा लो, ये भी कर लो, वहाँ भी जाना है, उसको भी मिलना है, ये चीज़ भी अपनी पूरी कर लो, शॉपिंग करनी है, बाज़ार जाना है। और जो ना बहुत यानी ऐसे दिन गुज़र रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो हम मेरे को 10-12 दिन 15 दिन कैसे हुए वहाँ पर, मुझे नहीं पता। तो खैर अभी हम लोग सब तीनों बहनें जो है ना, हम लोग कमरे में जो है पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही यम्मी था और बहुत मज़ा आ रहा था इसको खाते हुए। क्योंकि और ये इस टाइम जो है ना, रात के काफ़ी टाइम हो रहा था, लेकिन ये कि बस हम लोग को खाना तो है। अच्छा, ये है मेरी जो है भांजी, और बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल सी, और इसकी बातें, इसकी हरकतें चेक करें बस जी। ये है मेरी भांजी। और आज आपको एक बात और भी बताऊं इसी व्लॉग में कि जो चैनल का नाम है मेरे स्टाइल विद कॉनन, तो मेरी इस भांजी के नाम है कॉनन फातिमा, इसका नाम है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा नाम है और उसी के नाम पे मैंने चैनल बनाया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इसको देखें कितनी ब्यूटीफुल सी है। इसी की तरह जो है ना, मुझे इस चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, फिर मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। सिस्टर तो डिस्चार्ज हो चुकी थी, वो अपने जो है ससुराल चली गई थी। तो फिर हम लोगों को था कि अब रिलैक्स हो गए थे कि हॉस्पिटल से अब हमारा जो है वो टेंशन फ्री हैं, कि वो जो है रिलैक्स होके वो चली गई है, डिस्चार्ज हो चुकी है हॉस्पिटल से। फिर हम लोगों का मूड बना कि चलो अब तुम आई भी, अम्मी ने कहा कि भाई तुम आई भी, और खाला वाले बड़ा जो है वो बोलते हैं, मुझे भी बहुत दफ़ा बोला उन्होंने कि भाई तुम आती हो तो अम्मी क्या ऐसे ही होके चली जाती हो, घर पे चक्कर नहीं लगाती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाला के घर पे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और उसके बाद ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर बैठेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी खाला के यहाँ आ गई थी। उनके जो है ना, उनका रोज़ा था, तो वो जो है ना अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, चाट वगैरह तो कट रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि हम लोग भी आ गए, तो फिर वो अच्छा खासा सारा उन्होंने इंतज़ाम किया, खाने का भी किया, रिफ़्रेशमेंट भी किया। और माशाल्लाह से रोज़ा उन्हीं का था, लेकिन खुलवाया सबको। तो बहुत मज़ा आया खाला के घर पे, और काफ़ी दिनों बाद जब जाते हैं ना तो फिर बड़ा इंजॉय करते हैं।
फिर ये कि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम हो गया था, खाना वाना हमने रात का यहीं खाया था। आज का दिन हमारे यहाँ खाला के यहीं रुके थे हम लोग, यानी काफ़ी देर रुक गए थे। उसके बाद घर गए तो घर पे जो है वो बड़ी वाली जो सिस्टर है उसने जो है मिल्क शेक बनाया हुआ था, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो जो है बहुत मज़ा आया, उसने बहुत मज़ेदार टेस्टी सा बनाया था। तो ओवरऑल डे जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। ये जो मेरे ब्लॉग्स आपको डे टू डे जो जा रहे हैं वो हैदराबाद सीरीज़ है, और आई थिंक ये मेरा हैदराबाद का पार्ट 3 है, मतलब तीसरा व्लॉग जा रहा है हैदराबाद से। तो आप लोग के सपोर्ट और जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आने वाली मेरी डेली रूटीन्स को इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी मुझे करना है अपनी सिस्टर का फेशियल, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।